आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे पैरेलैक्स इफेक्ट। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे कि मैंने ये इफेक्ट दिखाया, जब आप माउंटेन को ऊपर ले जाओगे, ऊपर से नीचे आते हो तो ये लेफ्ट एंड राइट को खिसकते हैं और जो ये मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आता है। तो इस सिंपल से इफेक्ट को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स। आप ये देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है ना। अब इसी चीज़ को क्रिएट करेंगे। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए जो सोर्स कोड चाहिए। पैरेलैक्स इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। मेरे पास टोटल 4 इमेजेस है। आपको एक बार उनका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरे पास दो माउंटेन्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, माउंटेन 1 एंड माउंटेन 2। एंड देन मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, लेट द एडवेंचर बिगिन करके। इनकी मदद से मैं अपना पैरेलैक्स इफेक्ट की पूरा इफेक्ट क्रिएट करूँगा। एंड देन सीधा अपने कोड पे आ जाते हैं। कोड की बात करते हैं। बेसिक सिंटैक्स विद द हेल्प ऑफ एमिट एंड देन डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्लेइंग विद पैरेलैक्स। एंड देन आप इसे करने के बाद टाइटल के बाद होता है लिंक करनी स्टाइल डॉट सी एस एस। बॉडी के अंदर सबसे पहले एक डिव ऑफ क्लास जूम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास इमेज ऑफ क्लास नहीं, इमेज ऑफ आईडी लेयर 1। एक चीज़ याद करने की है कि आईडी होती है हर चीज़ की यूनिक होती है, कोई दो सेम आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसे करने के बाद आपको यहाँ पर माउंटेन 2 करना है बिकॉज अब मेरे को दूसरा माउंटेन चाहिए। ये लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हो गया। एंड देन ऐसे ही मेरे को अपना अब टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर इसे क्रॉस करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर आखिरी में टेक्स्ट डॉट पी एन जी करके है। तो लेयर 3 बिकॉज जो आईडी रहती है हर चीज़ की यूनिक रहती है इसलिए। अब आखिरी में मैं सेक्शन क्रिएट करूँगा जिसकी क्लास होगी कंटेंट। क्लिक करो, देन यहाँ पर एक हेडिंग S2 जिसमें मैं लिख देता हूँ सिंपल हेडिंग एंड देन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ जिसमें मैं वर्ड्स लिखूँगा। तो यहाँ पर सीधा लॉरम 250 वर्ड्स एंटर करोगे तो ये डमी पैराग्राफ आ चुके हैं 250। अब इसे क्लोज कर देता हूँ। अब ओपन करते हैं लाइव सर्वर से। यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है या फिर आपके नीचे यहाँ पर एक पोर्ट आता है गो लाइव करके, आप उसे कर सकते हो। नहीं तो आप CTRL P करो और वहाँ पर भी एक गो लाइव का ऑप्शन आता है, तो आप ये कर सकते हो। थोड़ी देर में लोड हो रहा है। ये इमेज 1 है जो मेरा लेफ्ट माउंटेन था, देन उसके बाद राइट माउंटेन, देन उसके बाद मेरा टेक्स्ट एंड देन उसके बाद जो मैंने सेक्शन में लिखा था। अब इस चीज़ को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ पर बॉडी को स्टाइल करते हैं। यहाँ पर रहेगा मार्जिन विल बी 0, पैडिंग विल बी 0, फॉन्ट फैमिली विल बी सैंस सेरिफ। मतलब आपको एक बार समझाता हूँ। जो बॉडी पार्ट है मीन्स जो HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी पार्ट है, इसमें पहले मैंने बाहर से खिसकाव 0 रखा, अंदर से खिसकाव 0। फॉन्ट फैमिली मीन्स लिखावट सेंस सेरिफ रखी, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एरियल रहती है। एंड देन आप देना चाहो तो यहाँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे सकते हो। मीन्स जो आपने विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर रखी है किसी भी चीज़ की, वो ओवरफ्लोट ना करे, वो इसकी मदद से। बट यहाँ पर देखो ओवरफ्लोट कर रहा है, अभी इसी चीज़ को ठीक करेंगे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ मेरे पास क्लास जूम है, कॉपी किया, डॉट लगाया बिकॉज वो क्लास है। एंड देन सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। मीन्स जितनी भी इसे विड्थ मिल रही है मेरी वेब पेज को वो पूरी ले ले। एंड देन हाइट दे देता हूँ मैं इसे हाइट 1000 पिक्सल, या फिर आप देना चाहो तो यहाँ पर 100 VS दे सकते हो। मीन्स एक बार में जितनी हाइट मिल रही है। तो एक चीज़ नोटिस करो, ये कंटेंट और ये इमेज देख रहे हो, मीन्स 1000 पिक्सल तो यही हो गया। फिर उसके बाद तो सेक्शन को मिलेगा। अब सेक्शन ये इमेज ओवरफ्लोट कर रही है, तो इसे रोकने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ओवरफ्लो विल बी हिडन एंड देन पोजीशन विल बी रिलेटिव। अब ये एक तरह से पेरेंट की तरह काम करेगा, पोजीशन रिलेटिव दे दी। अब ये देख पाओ कि और इमेजेस नहीं दिख रही है, सिर्फ इसके अलावा ये पर्टिकुलर, और आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मैं बैकग्राउंड रखूँ जिसके अंदर मेरे पास एक बैकग्राउंड डॉट JPG था, आप देख पाओगे। देन बैकग्राउंड साइज़, साइज़ मीन्स वो कितना रखे। देखो अभी जब मैं कवर कर दूंगा तो अभी इसे कमेंट कर देता हूँ, तो आप ये देखो कि जो मेरी इमेज है वापस रिपीट करना शुरू कर रही है जब ये इसकी डायमेंशन खत्म हो गई। तो यहाँ से माउंटेड का टिप देख रहे हो। अब इस चीज़ को कवर रोकने के लिए यहाँ पर होता है बैकग्राउंड साइज कवर। अब ये देख पा रहे होगे कि अब हॉरिजॉन्टली फ्लो बंद हो चुका है और ये माउंटेन आ चुके हैं ब्यूटीफुल से। एंड देन इसके बाद यहाँ पर डॉट जूम में मैं इसका एक क्लाउड इफेक्ट क्रिएट करूँगा। तो क्लाउड इफेक्ट के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ कंटेंट विल बी नील, पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, एंड मैं इसके लिए रखता हूँ बॉटम विल बी 0, विड्थ विल बी कितना, विड्थ विल बी 100% एंड हाइट विल बी 200 पिक्सल। आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ लाई कर रहा है। जैसे मैंने वॉयलेट कलर दिया तो आप ये देख पाओगे कि ये मैंने बॉटम दिया था तो यहाँ से विड्थ दी थी 100% आए एंड हाइट दी थी 200 पिक्सल। तो ये कुछ ऑलमोस्ट ऐसे दिखेगा। अब आगे बात करते हैं।
यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट एंड देन वाइट। वाइट की जगह पहले येलो दिखाता हूँ। ये देखो एक स्मोक इफेक्ट हो चुका है, आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ से तो ऊपर से ट्रांसपेरेंट एंड साइड से येलो। अब इसे वाइट कर देता हूँ बिकॉज इसका ही काम है। जेड इंडेक्स दे देता हूँ 1000, मीन्स ये क्लाउड की तरह काम करेगा। जैसे कि नीचे से स्मॉग इफेक्ट है ना, वो ये चीज़ क्रिएट करेगी मेरी बिफोर क्लास। अब आगे बात करते हैं, मेरे पास है लेयर 1। लेयर 1 मीन्स जो मेरा लेफ़्ट वाला माउंटेन था। अब एक चीज़ याद रखना, जब लेफ़्ट वाले माउंटेन को क्रिएट कर मतलब एडिट कर रहे हो तो आपको राइट से लेना है हमेशा उसकी पोजीशन। तो आप ये देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। राइट विल बी ज़ीरो एंड बॉटम विल बी ज़ीरो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लेफ़्ट के लिए करोगे तो राइट की तरफ से लेना, ठीक है। बॉटम ज़ीरो दोनों में कॉमन रहेगा। कॉमन किस में रहेगा तो मैं अभी बता दूंगा। और आप कुछ और तो दो ही मत, इतने दो। यहाँ पर जेड इंडेक्स दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिया, एंड देन इस चीज़ को डबल करना है, एंड देन जस्ट लेयर 1 की जगह हो जाएगा हमारा लेयर 2, बिकॉज दूसरा हमारा इमेज है और उसमें भी वो राइट की साइड है तो इधर होगा लेफ्ट। जेन्युइन सी बात है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये उसके नीचे हो, ठीक है। आप ये देख पा रहे होगे कि अब देखो कैसा दिख रहा है ना। और यहाँ पर आप देना चाहो दोनों में विड्थ दे सकते, सॉरी विड्थ दे सकते हो। लेट सपोज मैंने 90% आई किया, तो आप ये देख पाओगे कि ये कैसे श्रिंक हो चुके हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो यहाँ पर सीधा कर दो 100% आए। 100% आए करने के बाद आप देख पा रहे हो कि वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने टेक्स्ट को एडिट करना, तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इसे डबल किया, यहाँ पर आएगा 3, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट काटो इसे, बॉटम ज़ीरो, एंड देन मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई होगा वो होगा 50% आए। तो इसका क्या मतलब बैठता है कि आप देखो इंस्पेक्ट करो सीधा F12 भी कर सकते थे। यहाँ पर जो मेरा बॉडी है इसमें जो मेरा टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसे मैंने देखो ये वाला, इसे मैं जैसे इंक्रीज करते हूँ मतलब नेगेटिव में ले जाऊँगा तो ये ऊपर की साइड आ रहा है। आप ये देखो क्या इतना स्मूथ इफेक्ट होगा। आप ये देखो जैसे कि मैं इसे बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो आप ये देख पा रहे हो ये इसकी वजह से पॉसिबल होगा, ठीक है। वैसा भी तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं अपने कंटेंट को स्टाइल करूँगा। जो मेरा कंटेंट था इसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ, लेट सपोज 100 पिक्सल। जो जेन्युइन है 50 पिक्सल दे सकते हो, वो स्टैंडर्ड वाइज है। बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, मीन्स इससे ज़्यादा ओवरफ्लोट नहीं करेगा। ओवरफ्लोट करने का ही नहीं, कंटेंट आप ये देख पा रहे हो कि इसे 100% पे इतना दिखेगा। तो अब मैं अपनी हेडिंग को स्टाइल करता हूँ। हेडिंग S2 की थी, मार्जिन पहले रख देता हूँ 0, बिकॉज उसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग रहता है जो उससे अच्छा नहीं दिखाता। फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ था तो फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा मैं 105 पिक्सल, बिकॉज वो बॉडी में डिफाइंड था। एंड देन आगे की बात करते हैं, इसमें फ़ॉन्ट वेट भी दे सकता हूँ 500। 500 से क्या हो गया थोड़ा थिन हो जाएगा। और देना चाहो तो कलर देना पक्का देना बिकॉज ब्लैक कलर दिखता अच्छा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे मैंने #55 दिया तो ग्रे कलर है, समथिंग ग्रे कलर, तो जेन्युइन सा बढ़िया दिख रहा है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच पर दे सकते थे, बट अभी फोकस है जावास्क्रिप्ट कोड पे बढ़ने का। तो यहाँ पर मैं सीधा देता हूँ फॉन्ट साइज 17 पिक्सल एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी 20 नॉट, इट विल बी 40 पिक्सल अराउंड, है ना। तो इसे देने के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। अब सीधा जावास्क्रिप्ट के कोड पे बात करते हैं। तो आप ये देखो कि अब तक तो बेसिक सब क्रिएट हो चुका है जो हमें ज़रूरत थी मार्कअप से और CSS की मदद से। अब मैं स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। स्क्रिप्ट में सबसे पहले एक लेट करता हूँ, सॉरी लेट करता हूँ एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या, लेयर 1 को सीधा कॉपी किया, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी, जो मैंने अभी सेलेक्ट करी है। एंड देन ऐसे ही मेरे पास होगा लेयर 1 एंड लेयर 2, ठीक है। अब सीधा डॉक्यूमेंट को स्टाइल करूँगा। डॉक्यूमेंट मीन्स मेरा ये पूरा मार्कअप, जैसे कि आप कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट पास कर दोगे तो होगा क्या कि आप F12 करो। F12 करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा कंसोल पार्ट। कंसोल पार्ट को थोड़ा बड़ा करो, यहाँ पर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट आ चुका है मेरे पास जब मैंने डॉक्यूमेंट पास किया। अब इसे कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर मीन्स मैं पूरे डॉक्यूमेंट पे ही ऐड इवेंट लिसनर कर रहा हूँ। स्क्रॉल मीन्स जब जब स्क्रॉल हो तब ये फंक्शन चलेगा। और कौन सा फंक्शन चलेगा, इसका काम क्या रहेगा, मैं मानता हूँ एक लेट ऑफ सेट इक्वल टू विंडो। विंडो भी मतलब डॉक्यूमेंट के तरह ही होता है। एंड देन मतलब ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज ऑफसेट वाई, है ना। एंड देन आप क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स देगा
वाई एक्सिस के अलोंग मेरा पेज कितना स्क्रॉल हुआ है, एंड मैं एक वेरिएबल स्क्रॉल नाम में स्टोर कर लेता हूँ जो ऑफसेट की वैल्यू है। अब मैं एक बार देखता हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मैंने पास किया स्क्रॉल। तो स्क्रॉल पास करते ही आप ये देखोगे कि जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे मैं ऊपर करते जाता हूँ ये ज़ीरो हो रही है। तो आप देख पाओगे, करके देखो, बढ़िया दिखता है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, सीधा कट करते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से रह चुका है। अब सबसे पहले मैं स्टाइल करूँगा अपना लेयर वन पार्ट। तो लेयर वन पार्ट में क्या स्टाइल करूँगा, मैं इसकी विड्थ स्टाइल करूँगा। विड्थ में भी क्या, इनिशियली तो मैं विड्थ रखूँगा 100% है। 100 आप कहोगे 100 तो लिख दिया भाई आपने, है ना, तो ये पिक्सल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया परसेंटाइल। अब क्लियर है, मीन्स 100 और परसेंटाइल। बट मैं चाहता हूँ स्क्रॉल के साथ इसकी विड्थ भी थोड़ी बड़ी हो, तो स्क्रॉल डिवाइड बाय 35। 35 मीन्स इसे कितना स्मॉल किया, तो आप ये देख पाओगे जब मैं क्रॉस करूँगा तो जो ये मेरा, ध्यान से देखना, लेफ़्ट वाला वो है ना, वो थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसी चीज़ को, इफ़ेक्ट को क्रिएट करेंगे हम अपने लेयर 2 में, ठीक है। सेम इफ़ेक्ट है। अब ये देखो दोनों माउंटेन्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे ना तो ये देख पा रहे हो दोनों माउंटेन मूव कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से इनका वो भी हो, थोड़ा थोड़ा साइड में मुड़े, तो उसे करने के लिए लेफ़्ट, मैंने एक चीज़ याद दिलाई, लेयर वन में मैंने रखा था राइट, तो राइट को ही स्टाइल करना, यहाँ पर लिख दो सीधा राइट, है ना। राइट में क्या करना है कि आपको स्क्रॉल के बेसिस पे करना है, 100% मत रख देना, ठीक है। अब इसे एज मिनिमम एज पॉसिबल रखो, मैंने रखा है 5। तो आप ये देख पाओगे कि जब इनिशियली तो ऐसे है, अब ये देखो कितनी तेज़ जा रहा है रॉकेट की तरह, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत रुके भी भाई, इतना भी बुरा नहीं लगता है ना। तो आप ये देखो कि अब धीरे धीरे जा रहा है जितना मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप अपनी तरफ से बटा या घटा सकते हो। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया इसे, एंड देन ये देख रहे हो इमेज कितना स्मूथ दिख रहा है। अब दूर सा माउंटेन पे भी मैं यही चाहता हूँ, बट उसमें क्या होगा, लेयर 2 होगा, एंड यहाँ पर होगा मेरा लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट करने के बाद आप ये देखो कि दोनों माउंटेन कितने स्मूथली इफेक्ट हो रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अभी यार ये मेरा कंटेंट ठीक से नहीं आ रहा, तो कंटेंट ठीक से लाने के लिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो जितना मैं इसे छोटा करूँगा उतना ये टेक्स्ट ऊपर आएगा। तो आप ये देख पाओगे कि अभी तो ये माउंटेन के बीच से झक रहा है। अब देखो जैसे मैं डिक्रीज करूँगा तो लेट्स द एडवेंचर बिगिन करके आ रहा है मेरा इफेक्ट, आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर जो मैं विर्थ इसकी 100% आई कर दूँ तो आई होप ये थोड़ा बहुत मेंटेन हो अपने उसमें। तो आप ये देख पा रहे हो लेट्स द एडवेंचर बिगिन करके, एंड जितना आप चाहो इसे आप कर सकते हो। जैसे मैं सॉरी 100 नहीं 10% आई किया तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, लेट्स द एडवेंचर बिगिन करके, है ना। और इसे आप विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जितना मैंने कोशिश किया। और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप मेरे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल पे जाओ, बिकॉज आपको ये जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट में आपको सीखने को मिले। आप सीधा यहाँ से प्लेलिस्ट ऐड कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट मैं पुश करते रहता हूँ। और दूसरी बात रहती है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में नए रहते हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ जानने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ क्रिएट करूँगा। कल ये मैंने पहली वीडियो डाली थी, एंड आप ऐसे ही आप देख सकते हो नेविगेशन बार पे मैंने टोटल 13 अराउंड वीडियोस डाली है। आप प्लीज़ इसे शेयर करो, बुक मार्क कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ाई का कंटेंट है ना वो बुक मार्क रहेगा। तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो ऑलरेडी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बंदा और इंस्टाग्राम चलाता है, बट उस चीज़ को इग्नोर करो। अभी आप जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो, जिससे आपको मदद मिलेगी। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, देन please subscribe this channel, and that's pretty much in I am leaving.